उत्तराखंड इस समय एक भीषण प्राकृतिक आपदा की चपेट में है। राज्य के पर्वतीय इलाकों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। बीते कुछ दिनों से जारी तेज बारिश के चलते नदियां उफान पर है, जगह जगह भूस्खलन हो रहे हैं और कई इलाकों का बाहरी दुनिया से संपर्क पूरी तरह टूट गया है। रिपोर्ट देखिए। यमुनोत्री धाम की यात्रा में सबसे अहम रोल राष्ट्रीय राजमार्ग अथॉरिटी का है और राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर हम बात करें तो देर रात को बादल फटने और अतिवृष्टि की घटना से राष्ट्रीय राजमार्ग के करीब 3 से 4 जगह ऐसी है जो सड़कें पूरी तरीके से वॉश आउट हो गई है। हमारे पास सूचनाएं जो मिली है, एक जगह तो ऐसी है जहां 20 मीटर सड़क हिस्सा पूरी तरीके से गायब हो गया है। मेरी तरफ पीछे की जो स्थिति है, जो पीछे की जो तस्वीर है, वो पालीगाड़ के पास में है। जेसीबी मशीन यहाँ पे तैनात है। इसके साथ ही अगर राष्ट्रीय राजमार्ग अधिशासी अधिकारी की अगर बात करें, वो मौके पर मौजूद हैं। चलिए हम उन्हीं से जानेंगे क्या कुछ उनकी जो सड़कें हैं उनको नुकसान हुआ है, यात्रा कब तक सुचारू होती है। सर, क्या कुछ अपडेट अब तक है? अभी आज रात को जगह जगह बादल फटने के कारण सिलाई बैंड, ओजरी और पालीगाड़, कुतनौर के पास कई स्थानों पर सड़क वॉश आउट भी हुई है और बंद भी हुए हैं। लगातार खोलने का प्रयास किया जा रहा है। जहाँ सड़क वॉश आउट हुई है उन स्थानों पे हमें समय लगेगा सड़क को मार्ग को चालू करने के लिए, लेकिन हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जितना यथाशीघ्र संभव हो सके हम मार्ग को खोलने का प्रयास कर रहे हैं। और जो ज़्यादा जो सूचना है, सर आप ग्राउंड जीरो पे हैं, मौके पे आप यहाँ पे हैं, सबसे डेंजर स्थिति आप कहाँ की देख रहे हैं जहाँ समय ज़्यादा लग सकता है या यात्री जो जहाँ फंसे हुए हैं वो जल्दी वहाँ से निकल जाए? एक ओजरी के पास है और सिलाई बैंड, 2 लोकेशन ऐसी हैं जहाँ वॉश आउट हो गई है। कुछ लोकेशन तो ऐसे जहाँ हम कटिंग करके ट्रैफिक को थ्रू कर देंगे, लेकिन ओजरी और सिलाई बैंड के पास ऐसी लोकेशंस हैं जहाँ कटिंग करना भी हमारे लिए संभव नहीं होगा, तो वहाँ तो अन्य विकल्प हम तलाश रहे हैं। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग से सटे कुतनौर से लेकर स्याना चट्टी तक रात भर तबाही का मंजर का दृश्य सुबह जागते ही सामने आया है। सिलाई बैंड में मजदूर अभी भी लापता चल रहे हैं, जबकि आपदा प्रबंधन की माने तो 19 मजदूरों का रेस्क्यू, उनको सुरक्षित निकाल लिया गया है। अगर और जगहों की अगर हम बात करें तो तिरखिली कुंसाला मोटर पुल की अगर बात करें तो उसका बेसमेंट खतरे की जद में आ चुका है, यानी पुल का निचला हिस्सा पूरी तरीके से खोखला हो गया है। कुतनौर से पालीगाड़ के बीच करीब 2 जगहों में सड़क वॉश आउट और बंद होने की जो तस्वीर है वो भी सामने आई है। मैं अपने साथी से चाहूँगा, हम ग्राउंड जीरो पे हैं, किस तरीके से सड़कों का जो हिस्सा है वो इस तरीके से देख रहा है। सड़कें पूरी तरीके से अंदर से खोखली हो चुकी है। सड़कों के किनारे लगने वाले पैराफिट पूरी तरीके से झूलने लगे हैं। ये तमाम ऐसी तस्वीरें हैं जो कहीं ना कहीं अब यमुनोत्री धाम की यात्रा को प्रभावित कर रहा है। इसके साथ ही अगर उत्तराखंड पुलिस की बात करें तो यात्रियों की सुरक्षा के लिहाज से उनको खरादी में स्टे करवा लिया गया है। इसके साथ ही कुछ यात्रियों को कुतनौर में भी ठहराया गया है। अगर यमुनोत्री साइड की अगर बात करें तो यमुनोत्री की तरफ फंसे श्रद्धालुओं को स्याना चट्टी, राणा चट्टी, हनुमान चट्टी, जानकी चट्टी, ये तमाम ऐसी जगह हैं जहां सुरक्षा के लिहाज से उनको ठहराया गया है। इसके साथ ही पालीगाड़ और ओजरी के बीच करीब 20 मीटर सड़क मार्ग पूरी तरीके से वॉश आउट हो चुका है। ये मार्ग कब तक तैयार होता है ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन वर्तमान की स्थिति यह है कि करीब 12 से 15 किलोमीटर की जो सड़क दूरी है वो पूरी तरीके से सुनसान है। सुनसान इस बात को लेके नहीं कि यात्री नहीं, बल्कि आपदा की मार के कारण ये सड़कें सुनसान हो गई है। फिलहाल एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, उत्तराखंड पुलिस के जवान और राजस्व विभाग की पूरी टीम मौके पर मौजूद हो गई है। यानी सिलाई बैंड में जिस जगह पे बादल फटने की घटना आके यहाँ रेस्क्यू अभियान किया जाएगा। एनडीआरएफ अभी इससे पहले ही यहाँ से निकली है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।